नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये बाड़ा जो मैं बना रहा था, क्योंकि बाड़ा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बीच का एरिया बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बीच का एरिया नहीं बनाते हैं तो आपको खिलाने में दिक्कत होगी, रहने में बकरियों को दिक्कत होगी। तो जैसे मैं बताया था कि मैं बना रहा हूँ, तो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मैं बाड़ा कैसे बना रहा हूं। क्योंकि इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो हमें बकरी फार्मिंग करने में आसानी रहता है। तो और मतलब क्या होता है कि बनाने से क्या आराम रहता है, तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं अपना ये फार्म दिखा दूं कि मैं कैसे बनाया हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, जरा इधर से दिखाइए, इधर पास से आपको दिखाइए। जैसे मैं वहाँ से बनाया हूँ, जैसे मैं ये फीडर पहले उसी में खिलाता था बकरियों को, तो अभी मैं पार्टीशन बना दिया हूँ। उसके बाद मैं इधर भी ये खाने का जो बनाया था, मैं इसमें इंगल उंगल लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये अब इधर बकरियां हमारी सारी इधर ही खाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अब इनको बाहर जैसे इधर से उधर घूमती रहती थी, तो वो तरीका अब नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं पार्टीशन बाई पार्टीशन बना हुआ है, और खाने का बर्तन में जो ये चरही जिसे बोलते हैं, इसको मैं बनवा दिया था, और सारी बकरियां इसमें अब खा रही हैं, आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप भी फार्मिंग करते हैं और फार्म अगर आप बनाते हैं तो आपको बिल्कुल आसान रहेगा बकरी पालन करने में। क्योंकि अगर सुविधा वहाँ हिसाब से अगर नहीं बनाते हैं, अगर सुविधा वहाँ हिसाब से नहीं बनाते हैं तो फिर आपको फार्मिंग करने में दिक्कत आएगी, जैसे कि मुझे इतने दिन आती थी। लेकिन अभी देखिए मैं धीरे धीरे फार्म को बढ़िया से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और अब परेशानी भी थोड़ा कम भी हो रही है। तो चलिए, ये बाहर का एरिया है, इसके बाद मैं आपको अंदर का एरिया भी दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं बकरियों का ये सुबह का भोजन हो गया है, डाल दिया गया है, तो इसमें ये अपना भोजन कर रही हैं। जैसे देख सकते हैं आप, इनको चोकर और गेहूं का ये भूसा है और मटर का छिलका है, तो सुबह दे दिया गया था। तो सारी बकरियां खा रही हैं, आप देख सकते हैं, इधर भी खा रही हैं, उधर भी खा रही हैं, कुछ बाहर टहल भी रही हैं। तो फार्म 2 शिफ्ट में बनाने का एक मकसद ये होता है कि जैसे मैं इन बकरियों को सुबह 5:30 बजे ही बाहर कर दिया हूँ, तो अंदर के एरिया में पूरा एकदम साफ और क्लीन कर दिया हूँ। तो अगर ठंड का मौसम जैसे अभी आने ही वाला है, तो अगर ठंड का मौसम रहेगा तो इस बाहर का एरिया का जो बीच का एरिया है, इसको मैं कवर कर दूंगा और 100 वाट का 200 वाट का बल्ब लगा दूंगा। तो मैं सुबह अगर 5:30 या 6 बजे बकरियों को बाहर करके चारा खिला देता हूँ, तो बिल्कुल उनको ठंड से बचाया जा सकेगा। और अंदर के एरिया हमारा भी एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा। शाम होते होते बिल्कुल एकदम सूखा हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अंदर के एरिया बनाया, उसके बाद बीच के एरिया बनाया, उसके बाद जरा थोड़ा सा कैमरा इधर करके दिखाइए। बाहर का एरिया है टहलने के लिए इन बकरियों को, चाहे जी यहाँ फिर ये टहल सकती हैं बकरियाँ, बहुत सारा जगह खाली है। तो ये बाहर का एरिया है टहलने के लिए बकरियों को, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये बीच का एरिया है इनको खिलाने के लिए। जिसे आप देख सकते हैं इधर का चारा भी डाला गया था, तो जो बकरियां अभी खा गई हैं बिल्कुल। और दोस्त, अगर बकरियां जब सारी अगर आप फार्मिंग किए हुए हैं और बकरियां एकदम स्वस्थ रहती हैं, जब अगर आप चारा डालते हैं, तो अगर बकरियां खा जाती हैं, खाने लगती हैं, तो बहुत दिल को बहुत सुकून मिलता है और फार्मिंग करने में बहुत मजा आता है। जैसे आप इधर की जरा दिखाइए, इधर से दिखाइए। जैसे देखिए सारी बकरियां खा रही हैं बिल्कुल एकदम ठीक से, जो खा ली हैं वो पीछे हट गई हैं। तो इसी तरीके से मैं अंदर भी फार्म बनाया हूँ। चलिए मैं अंदर भी दिखाता हूँ जरा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अंदर के एरिया है हमारा, तो अंदर भी मैं बढ़िया से बनवा दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, ये 10 बच्चे हैं, ये केज के अंदर रखे हुए हैं हम। तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है, और ये बच्चों को मैं दूध पिला दिया हूँ और केज के अंदर रख दिया हूँ। ये ऊपर रखने का ये तरीका है मित्रों, कि अगर ये बच्चा मैगनी करेगा, पेशाब करेगा, तो आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट इसकी हाइट है। तो इसको जो अमोनिया गैस लगती है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं शुरू में, तो वो दिक्कत नहीं आएगा। और बच्चे भी एकदम बिल्कुल सेफ्टी से हैं, जरा दिखाइए इनको, बिल्कुल एकदम सेफ्टी से हैं। तो इसी तरीके से आप भी फार्मिंग करें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एकाएक पैसा फार्म पर लगा दें। आप शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे उसी में से कमाते रहें और उसी में लगाते रहें। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, और सफलता पूर्वक दोस्त मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा बच्चों का केज है, आप देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। ये क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, हमारे पास बर्बरी नस्ल की हैं और क्रॉस भी है, ब्लैक बंगाल भी है। तो ये क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रोथ है। और ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन के बच्चे हैं।
तो ये सारे 10 बच्चे हैं मिलाकर, तो सभी बकरियां बच्चा कर दी हैं। अभी 1 महीने बाद फिर से बच्चा करना स्टार्ट करेगी। आइए मैं आपको ले चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। जरा इधर से आकर आगे देखिए। तो जैसे मैं इधर भी एरिया बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें अब बकरियां आती नहीं है, बकरियों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो उधर अब बकरियां रात में जो विश्राम करती हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये रात का, नाइट का, जहाँ भी रात में बकरियां आराम करती हैं वहां का ये एरिया है। और उसके बाद में बाहर जहाँ बकरियां खा रही थी वो बीच का एरिया है। चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो, मुझे खिलाने में वहां कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाहर मैं बाहर घूमने का एरिया बनाया हूँ। तो इसी तरीके से फार्म का स्ट्रक्चर बनाए, निर्माण करें, ताकि आपको फार्मिंग करने में दिक्कत ना आए। जैसे आप आगे दिखा दूं, जैसे छोटे बड़े तक लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले मैं जब शुरू किया था तो मैं बांस वगैरह की पट्टी वगैरह लगाकर इसको बनाया था। तो अभी आप देख सकते हैं बढ़िया जाली नुमा लगा के मैं, और ये छोटे बड़े दरवाजे भी लगा दिया हूँ। तो इसी तरीके से जैसे मैं इस फार्मिंग में कमाता रहता हूँ, उसी तरीके से इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। जब सारा काम पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल पैसा बचेगा, ऐसा बात नहीं है। तो फार्मिंग कर रहा हूँ, जब सारी सुविधा रहेगी। जैसे मैं आपको अंदर के एरिया दिखाने लाया हूँ, तो आप हमारा अंदर के एरिया देख सकते हैं। अभी पहले के वीडियो में भी आप देखे होंगे, तो इस तरीका से नहीं रहा होगा। तो अभी नया इसको मैं बनवाया हूँ फिर से, ये देख सकते हैं आप। जरा इधर पास से आके दिखाइए, मैं तख्त लगा दिया हूँ, क्योंकि जमीन के स्पर्श में बकरियां नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जमीन में अगर बैठेंगी तो नमी के टच में आएंगी, और नमी के टच में आएंगी तो बहुत सारी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ेगा। नमी से ही अगर बकरियों को बचाते हैं तो आपकी बकरी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। तो देखिए आप, इसको मैं अंदर का एरिया बनाया हूँ। जैसे इधर भी मैं दरवाजा लगा दिया हूँ। तो इस पार्टीशन की बकरी इसमें रहती है और उस पार्टीशन की बकरी उसमें रहती है। तो इसी तरीके से मैं उधर भी पार्टीशन बनाऊंगा, क्योंकि इन पार्टीशनों में बकरियां अब नहीं आ पाती हैं, थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये हमारा अंदर के एरिया है। जरा इधर पास से आके दिखाइए। जैसे इसके बाद मैं बाहर का एरिया आपको दिखाया ही हूँ, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ बाहर का एरिया। ये आप अंदर के एरिया है। मैं यहाँ अंदर जब शाम को विश्राम करती हैं बकरियां, तब यहाँ लाकर मैं रखता हूँ। तो आइए फिर से मैं बाहर का एरिया आपको दिखाता हूँ कि आपको फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। जरा इधर से आके दिखाइए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी ये बकरियां बाहर की बीच के एरिया में है, जिसे बोलते हैं। तो जहाँ मैं बकरियों को खिलाता हूँ, और ये अब यहाँ अपना भोजन करेंगी। अब भोजन अगर इनको टहलना है तो इसे मैं बकरियों को अपने चराई के लिए तो भेजता ही हूँ। तो एक मीटिंग में बकरियों को चराई के लिए भेजता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक सारा ये बीच का एरिया में बनाया हूँ। तो ये जो पहले का बर्तन है, इसमें मैं खिलाता था, तो खाने में दिक्कत होती थी, बकरियाँ ज्यादा थी इसलिए खाने में दिक्कत होती थी। तो मैं इसको हटा दिया और इसको लगा दिया। आप बाहर का एरिया भी देख सकते हैं। तो घूमने का एरिया बकरियों का है और ये खाने का एरिया है। तो इसी तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बिल्कुल बकरी में बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्त, जब बकरी पालन बनाए तो आप भले ही कम लागत में बनाए, बिल्कुल कम लागत में बनाए, बहुत ज्यादा शुरुआती में पैसा ना खर्च करें और कम ही लागत में बनाए, बांस बल्ली का जुगाड़ करके बनाए। लेकिन इसी तरीके से एरिया बनाए कि रात में विश्राम करने का एरिया उनका अलग होना चाहिए, सुबह और शाम को खाने का एरिया अलग होना चाहिए, और घूमने का एरिया अलग होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बनाया हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।